हरियाणा के किस प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज यानी कि पारा आर्चर को वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार किनको किनको दिया गया है, ठीक है? तो देखो भाई, सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह। और हरविंदर सिंह, जिसमें कि पद्मश्री में 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें एक पद्म भूषण और 4 पद्मश्री जो है शामिल है। पद्म भूषण जो है, ठीक है, जिसे कि PR श्री राजेश, जो कि हॉकी के क्या है भाई, तो ये जो गोलकीपर होता है ना, वो है भाई, ठीक है। और पद्मश्री रविंद्र अश्विन को, IM विजयन को, ठीक है, ये फुटबॉल से रिलेटेड हैं। और रविंद्र जो है क्रिकेट से रिलेटेड हैं। और हरविंदर सिंह ये पैरा तीरंदाजी से हैं। तो पैरा आर्चरी से कौन थे भाई? तो आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह। अगला सवाल है, वर्ष 2025 के लिए BCCI कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो BCCI यानी कि ये भारत कंट्रोल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है। और ये 2025 की जो विजेताओं की सूची है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू में पुरुष सरफराज खान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय नवोदित प्रस्तुति महिला में आशा शोभनन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधना। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष के लिए पॉली उमीरगर को पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और BCCI विशेष पुरस्कार रविंद्र अश्विन को दिया गया है। तो यहाँ पे कहा गया कि लाइफ टाइम किसको दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। IPL 2025 में सत्र मुंबई इंडियंस का कौन सा खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी बना था भाई? बताओ। उसमें जो यानी कि ये 2025 IPL की बात कर रहा है। आप IPL के तो बहुत बड़े बेताज बादशाह हो, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो उसमें बताओ कि कौन जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गया था? बताओ, क्या हार्दिक पांड्या होगा या फिर रोहित कुमार? भोर के परमाणु मॉडल के अनुसार एम कोस तो होता है KLMN, ठीक है। तो 2 8 10 यही होता है ना, 2 8 10 18 यही होता है ना भाई। तो M पूछा है तो 2 8 18 32 भाई, सॉरी, ये हो जाएगा 18, ठीक है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित BSNL 4G सेवा का पूर्ण आधिकारिक लॉन्च यानी कि फुल लॉन्च किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था? तो BSNL की स्वदेशी 4G सेवा का पूर्ण आधिकारिक लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2025 को उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में 97,500 4G साइटों के उद्घाटन के साथ किया गया था, जो देश की अपनी दूरसंचार तकनीकी के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। और इस दौरान संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे किस मंत्री द्वारा किया गया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि WSDS 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली इंडिया में किया गया है। 5 से 7 मार्च 2025 के बीच में किया गया था, ठीक है। और इस जिसे ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी कि TERI द्वारा आयोजित किया गया था। थीम क्या था? सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, भारत। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के दौरान किसी परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इसको हिंदी में कहते हैं उपचयन, ठीक है भाई। उपचयन की प्रक्रिया के दौरान जो परमाणु या फिर या कहो आयन, ठीक है भाई, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खो देता है। यानी कि ऑक्सीडेशन में अपना जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खो देता है। और यह इलेक्ट्रॉन हानि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का कारण बनती है। जैसे कि ले लो भाई Na। अब Na+ और इसको में इलेक्ट्रॉन माइनस में है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोकर ऑक्सीकृत होता है और यह रिडॉक्स अभिक्रिया का मूल सिद्धांत है। अब देखो, उपचयन और अपचयन जानते हैं। उपचयन मतलब हानि कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है।
और अपचयन मतलब लाभ, अपचयन मतलब लाभ, यानी कि रिडक्शन जो हो रहा है गेन कर रहा है। तो इसमें कहता है कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के दौरान क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, यानी कि हानि कर रहा है। ठीक है भाई। अब यही पूछता है रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या करता है, ग्रहण करता है। अगला सवाल है, वह कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री है जो 2 अप्रैल 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी के प्रभारी भी हैं और 1 दशक से अधिक समय में इस पद के संभालने वाली पहली महिला बनी हैं। तो आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्ति अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है, बताओ भाई। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्ति अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य हासिल करने की जो है घोषणा किया गया है। इसरो सतीश धवन श्रीहरिकोटा में है भाई। ठीक है। और विक्रम साराभाई के यानी कि विक्रम साराभाई जो थे वो खोले थे। ठीक है भाई, उनके नाम पे। ठीक है। 2030 आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय अंतरिक्ष मिशन, चाहे वे सरकारी हो या गैर सरकारी, को शून्य जीरो ऑर्बिटल सुनिश्चित करना है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मतलब आईएडीसी की वार्षिक बैठक में इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा किया है। वर्ष 2025 में आयोजित 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा किस शहर में हुआ था। तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन 16 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा के कनास्किस में आयोजित किया गया था। तो अल्बर्टा हो जाएगा आंसर यहाँ पे। अगला सवाल है, 8 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो भाई, 8 जनवरी 2025 में जो एएफआई के सदस्य बनाए गए हैं, लंबी कूद के महान खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें 6 महिलाएं शामिल हैं और भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा जो है इसके पुरुष सदस्य प्रमुख हैं। वर्तमान में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है भाई। तो बहादुर सिंह सागू। कौन है, बहादुर सिंह सागू। और वह 2002 बुसान एशियाई खेल में शॉट पुट में स्वर्ण पदक विजेता और 2004 के ओलंपिक भारत के प्रतिनिधि रह चुके हैं। कौन, बहादुर सिंह सागू। पदभार जो है उन्होंने आदि सुमारी बाला की जगह ली। इसके पहले कौन थे, आदिल सुमारी बाला। 2012 से इस पद पर थे और राष्ट्रीय खेल संहिता के तहत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। तो ये आंसर हो जाएगा कहाँ पे भाई, अंजू बॉबी जॉर्ज। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है, यानी कि मास कितना दिया गया है 20 केजी, उसे 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। हाइट कितना हो जाएगा 20 मीटर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना लग रहा है भाई, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, तो P बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh, यानी कि 20 गुना 20 गुना 10, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 2 3 0, 4000 जूल। ठीक है। अगला सवाल है, वह वायु गुणवत्ता AQI के अनुसार यदि दिल्ली का AQI स्तर 401 से 500, ठीक है, 500 के बीच दर्ज किया जाता है तो वह किस श्रेणी में आता है। तो भाई 401 से 500 पार है भाई, देख लो। 0 से 50 गुड, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 203 से खराब, 301 से 400 बहुत खराब, 401 से 500 पार है तो गंभीर भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा गंभीर। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार यदि दिल्ली का AQI स्तर 401 से 500 के बीच दर्ज किया जाता है तो वह किस श्रेणी में आता है, बताओ भाई। अभी न बताया भाई, गंभीर। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के दौरान किस संस्था ने निकाय ने यह स्पष्ट किया है कि वह सामान्य कपड़े के मास्क
यानी कि क्लोथ मास्क PM2.5 जैसे सूक्ष्म कणों से सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है और केवल प्रमाणित मास्क ही प्रभावी है। तो आंसर हो जाएगा CPC बोर्ड, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई कर व्यवस्था यानी कि न्यू टैक्स रेजिमे के तहत मानक कटौती यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल करने के बाद अब कुल कितने लाख रुपए तक वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देनी होगी? तो 12 लाख रुपया तक जो है कोई आयकर नहीं देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय को हालिया निर्देशों के अनुसार हाथ से मैला ढोना संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है जिसे पूर्णतः समाप्त करने का आदेश दिया गया है? तो आर्टिकल 1 हो जाएगा 19 और आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 19 इसमें दिया गया है। अनटचेबिलिटी भाई हाथ से मैला ढोना, आर्टिकल तो ये हो जाएगा राइट टू फ्रीडम हो जाएगा ना भाई, 70 देना चाहिए था। देखो क्या देता है। थाने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के किस सांसद को वर्ष 2025 में उनके उत्कृष्ट विधायी कार्यों के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ठाणे के वर्तमान सांसद नरेश महस्के को वर्ष 2025 के लिए रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2025 में 17 सांसदों को लोकसभा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। महाराष्ट्र के सबसे अधिक 7 सांसदों को सम्मान मिला है। तो कौन सा हो जाएगा? नरेश महस्के। पुस्तक ज्ञान सिपिया पल्स ऑफ विजडम के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक के लेखक अनिल दीवान कौन है और जावेद अख्तर। तो अनिल दीवान नहीं दिया गया तो जावेद अख्तर कर दियो। बीमा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IRDAI, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। अगला सवाल है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में समानतः कैसे होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो सिंगल बॉन्ड की तुलना में कमजोर होते हैं और आसानी से टूटकर क्या करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं जिसमें वह संतृप्त की तुलना में तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं और अक्सर पीली लौ के साथ जलते हैं। यानी कि देखो भाई, अनसेचुरेटेड जैसे कि खाना नहीं खा रहे हो, मतलब खाना खा रहे हो और पर्सन मांग रहे हो, ठीक है, तो ये अनसेचुरेटेड हो गया। और सेचुरेटेड है कि आह ढकार आ गया खाना खा के, मतलब अब नहीं चाहिए, तो ये सेचुरेटेड मान लो, ठीक है। इतना समझो भाई। अब कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और सिंगल बॉन्ड की तुलना में कमज़ोर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उससे कमज़ोर ही होते हैं ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आसानी से टूटकर जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा ना। मनुष्य में ब्रीसन यानी कि टेस्टिस, उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ब्रीसन कोष यानी कि स्कोर्टम में क्यों स्थित होते हैं? तो मनुष्य में ब्रीसन जो है उदर गुहा और बाहर में ब्रीसन को इसलिए होते हैं क्योंकि शुक्राणु जो स्पर्म के सही निर्माण यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और विकास के लिए शरीर के सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है और ब्रीसन कोष यह कम तापमान प्रदान करता है जो शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, ठीक है भाई। तो शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए शरीर के कम तापमान से उत्पादन की आवश्यकता के कारण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन हाइड्रोकार्बन सबसे छोटा एल्केन बनाता है? तो देखो भाई, इथेन क्या बनाता है? C2H6। प्रोपेन क्या बनाता है? C3H10। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है भाई। और प्रोपेन में इसमें 3 कार्बन है। ब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन में इसमें भी 3 कार्बन है। इथेन तो C2H6, इसमें 2 कार्बन है। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में भी C2H4 होगा ब्यूटेन, तो इसमें भी 2 कार्बन है भाई। तो स्मॉलेस्ट एल्कीन, प्रोपेन ब्यूटेन मिथेन। अच्छा, एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़े थे, तो C2H4 ये हो गया एल्केन यानी कि ब्यूटेन।
तो आंसर तो यानी कि सब 3 कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट एल्कीन कौन सा हो जाएगा? देखो इसमें केवल 2 कार्बन परमाणु होते हैं, इस सूची में सबसे छोटा होता है इथेन। भाई इथेन मार दो। ठीक है। वह कौन सी भारतीय अर्थशास्त्री है जो 2 अप्रैल 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत है, जहां वे मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी भी हैं और 1 दशक से अधिक समय में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी हैं? तो कौन सा हो जाएगा भाई? पूनम गुप्ता। भारत के पहले एआई संचालित शिक्षण रोबोट, अभी भाई एआई पावर टीचर रोबोट बना था केरल के तिरुवनंतपुरम में केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में, जिसका नाम है क्या? आइरिस। अगला सवाल है, फेफड़ों के वायु कोशिकाओं यानी कि अल्वेओलिक और किडनी के बोमन कैप्सूल में मुख्य रूप से कौन सा उपकल उत्तक होता पाया जाता है? तो फेफड़ों के वायु कोशिका यानी कि एल्वियोल और ब्रिक के बोमेन कैप्सूल में मुख्य रूप से सरल सल्की उपकला पाया जाता है। यह उत्तक चपटी पतली कोशिकाओं से बना होता है जो गैसें O2 CO2 के विसरण और रक्त के निस्पंदन के लिए आदर्श, और इसकी पतली संरचना न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा भाई? चपटी यानी कि सिंपल स्केमोस एपिथेलियम होता है। ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? वेग समय ग्राफ यानी कि VT ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल भौतिक में किस राशि को दर्शाता है? तो देखो भाई यहाँ पे V और T ये दिखाता है स्लोप ढाल, स्लोप ढाल यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अगला सवाल है, अच्छा 4 सवाल और रह गए, 5 सवाल। पुरुषों में शुक्राणु के उत्पादन में कमी मुख्य रूप से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के असंतुलन के कारण हो सकता है? तो पीयूष ग्रंथि की भूमिका जो है, मस्तिष्क में स्थित मास्टर ग्लैंड जो महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित करती है, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH, ये दोनों हार्मोन सीधे वृषण को शुक्राणु उत्पादन और टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं। यदि पीयूष ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में FSH स्रावित नहीं करती है तो वृषण में शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया धीमी या बंद हो सकती है, जिससे नपुंसकता या शुक्राणुओं की कमी हो सकती है। अगर पीयूष ग्रंथि FSH आपको स्रावित नहीं करे तो आपका तो पहले स्पर्म नहीं बनेगा, और आप जो है शुक्राणुओं की कमी से क्या बन जाओगे? नपुंसकता बन जाओगे। ठीक है। तो वृषण टेस्टी जो है, हालांकि शुक्राणु वृषण में बनते हैं लेकिन उनका नियंत्रण पीयूष ग्रंथि करता है। कौन सा हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो स्विट्जरलैंड। कौन सा हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। और अन्य शीर्ष देश, स्वीडन दूसरा है और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है, और भारत ने इस सूचकांक में 38वां स्थान हासिल किया है। अगस्त 2025 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश और बादल फटने के कारण किस नदी में भीषण बाढ़ आई जिसने जान माल की काफ़ी नुकसान हुआ? तो 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में बादल फटने और संभावित के कारण जो है खीर गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आ गया था। तो खीर गंगा हो जाएगा। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। तो चेन्नई हो जाएगा। लास्ट सवाल है भाई, 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार जो दिया गया है एस्ट्रोफिजिस्ट प्रोफेसर जयंत विष्णु नारिलकर। आंसर कौन सा हो जाएगा? अजयंत विष्णु नारिलकर। वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप क्वेश्चन भेज सकते हैं और वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।